हेलो दोस्तों, आज लेके आए हैं आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी बड़ी अपडेट। तो ये जो दोस्तों अपडेट है, इसमें जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो सैलरी है और जो छुट्टियां हैं उसके बारे में बताया गया है डिटेल से। तो इसमें सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से केवल आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी रखे जाएंगे। तो ये दोस्तों एक बड़ी बात है। और इसमें अब जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से भी इसमें जो कैंडिडेट रखे जाएंगे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं होंगे। यानी जो कर्मचारी पॉलिसी पार्ट 2 में आते हैं वो कर्मचारी अब कौशल रोजगार के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ग्रेजुएशन तक की योग्यता वाले कर्मचारी रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे। यानी अब क्वालिफिकेशन भी इसमें साफ बता दी गई है कि जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक है वो ही कौशल रोजगार निगम में रखे जाएंगे। इसके अलावा जिनकी क्वालिफिकेशन इससे ऊपर है तो जो पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं तो उनको इसमें नहीं रखा जाएगा। अब डिटेल से और बता देते हैं इसके बारे में। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सिर्फ ग्रेजुएशन तक की योग्यता वाले कर्मचारी ही रखे जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य विशेष पदों पर नियुक्ति इसके तहत नहीं होगी। और कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नीति में प्रावधान किया गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पोर्ट होगा। अगर कोई पद सृजित नहीं है तो वह पर सर्जित किया जाएगा। इसमें अधिकतम वेतन लगभग 30,000 रुपये मासिक है। यानी मैक्सिमम जो सैलरी इसमें बताई गई है वो 30,000 रुपये पर मंथ है। और इसमें ग्रेजुएशन तक ही कैंडिडेट रखे जाएंगे। अगर कोई कर्मचारी फिलहाल वेतन ज़्यादा ले रहा है तो उसे ज़्यादा वेतन मिलता रहेगा। यानी ये जो काफ़ी कैंडिडेट के ये डाउट थे और जो कमेंट भी आ रहे थे कि जिनकी सैलरी पहले से ज़्यादा है तो कौशल रोजगार निगम में के अंतर्गत आने के बाद उनकी सैलरी कम या ज़्यादा होगी, सैलरी पर कोई इफ़ेक्ट होगा। तो ये भी दोस्तों इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिसकी अगर सैलरी पहले अगर ज़्यादा है तो उनकी सैलरी ज़्यादा ही मिलती रहेगी। तो अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं, आपको डिटेल से बता देते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो डिप्लॉयमेंट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स है तो पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। अब ये जो दोस्तों इसके कारण शायद जो फ्रेशर के जो रजिस्ट्रेशन थे वो भी इसके कारण डिले हो रहे थे। और अब जो फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन हैं वो भी आपको जल्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई डेट तो दी नहीं है तो उसके बारे में श्योर तो कह नहीं सकते। बाकी जितना जल्दी हो सकेगा आपको जो फ्रेशर कैंडिडेट के जो रजिस्ट्रेशन है वो देखने को मिलेंगे और जल्द ही उन पर भी जो रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे। अब हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों में स्थायी जो कर्मचारी रखने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी ही रखे जाएंगे। और इसमें जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारी पहले की तरह ही इन कर्मचारियों का डाटा पहले की तरह ही रहेंगे दोस्तों। तो इन कर्मचारियों का जो डाटा है वो निगम के पोर्टल पर पोर्ट नहीं होगा। यानी पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनको निगम के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। और कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी कर्मचारी रखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स हैं तो पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी जल्द जारी होगी। लगभग 9 महीने में यह पॉलिसी तैयार हुई है। यानी इसके कारण शायद जो फ्रेशर के थे वो डिले इसके कारण ही हो रहे थे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो साथ साथ मुख्य सचिव हैं जो संजीव कौशल हैं, जो HKRN के जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो मुख्य सचिव है संजीव कौशल हैं, और मुख्यमंत्री के जो मुख्य प्रधान सचिव DS डेसी है, और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो TVSN प्रसाद हैं, और कौशल रोजगार विभाग के प्रधान जो सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव VR उमाशंकर, और मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव और मानव संसाधन विभाग की सचिव जो आसिमा बराड़ की लंबी बैठकों के बाद यह नीति तैयार हुई है। यानी इसमें चेंजमेंट किया गया है दोस्तों। और आउटसोर्सिंग की पॉलिसी पार्ट 1 और 2 के जरिए नियुक्तियों पर लगभग 9 महीने से रोक लगी हुई है। इन पर लागू नहीं होनी यह जो नीति है, अब ये भी पता लग जाएगा आपको। तो जो ये जो नया प्रावधान किया है, नया जो इसमें जो चेंजमेंट किया है, ये किस किस पर लागू नहीं होगा तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं अब।
तो यह नीति इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, यानी इन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जैसे ये पहले थी वैसे ही ये रहेंगे, इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो इसमें पहला है दोस्तों, जिन विभागों ने टेंडर के जरिए जो परिसर की सफाई होती है और हाउसकीपिंग होती है, तो सर्विसेज जैसी सेवाओं जिनके कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई गई है, उन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। अगर टेंडर में कर्मचारियों की संख्या जॉब लेवल 1, 2 या 3 का जिक्र होगा तो ये कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे। और जॉब लेवल 3 से ऊपर के पद जो मसलन कुशल, अधिक कुशल या प्रशासनिक जॉब लेवल के लिए रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। और दूसरा नंबर है दोस्तों, इसमें है जो किसी प्रोजेक्ट या स्कीम पर प्रोजेक्ट गाइडलाइंस जैसे NHM और HRDA वगैरह के लिए किसी संस्था की तरफ से रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। यानी जो ये बता रहे हैं, तो इसमें इन पर जो ये नीति है, जो चेंजमेंट है, ये लागू नहीं होगा इन पर, और ये HKRN के अंतर्गत नहीं होगा। तो इनको हरियाणा कौशल रोजगार के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ये जैसे पहले काम करते थे वैसे ही इनको काम करना होगा और उसी डिपार्टमेंट में जैसे। तो तीसरा है दोस्तों, जो हार्ड्रॉन के जरिए स्वीकृत पद पर रखे गए कर्मचारियों का एक मुश्त वेतन वाले स्वीकृत पदों पर रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। और चौथा है दोस्तों, इसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। फिर है केंद्रीय जो प्रायोजित स्कीम लगाए गए कर्मचारियों पर भी यह नीति लागू नहीं होगी। और ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी नियुक्ति और वेतन हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 से संचालित है, उन पर लागू नहीं होगी। और जो इंटर्नस, अप्रेंटिस और यंग प्रोफेशनल पर भी यह नीति लागू नहीं होगी। तो ये जो बताए गए हैं आपको, इन पर यह जो नीति है, जो चेंजमेंट है, ये लागू नहीं होगा। तो इसमें अब आपको जो सैलरी भी बता दी है और इसमें क्वालिफिकेशन भी बता दी है। अब इसके बारे में एक चेंजमेंट और है दोस्तों, वो और बता देते हैं आपको। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नियुक्त कर्मचारी रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकेंगे। अब ये भी इसमें एक बड़ी बात हो गई। तो इनको जो काफ़ी बच्चों के डाउट थे कि सर ये क्या रेगुलर होंगे या कुछ टेम्परेरी बेस पर कुछ टाइम के लिए होंगे, तो इसमें भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकेंगे। और जॉब रोल अब एक इसमें बड़ी बात और बता देते हैं कि इसमें जो छुट्टियां हैं उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो कर्मचारियों को हर महीने एक कैजुअल, एक मेडिकल लीव मिलेगी, मगर साल में 10-10 मिलेंगी। इन कर्मचारियों को TADA भी मिलेगा। ये थोड़ी अच्छी खबर है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो भी कर्मचारी होंगे उनके लिए। तो इसमें जो TADA है वो भी इनको सुविधा मिलेगी उसकी। तो इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। अब इसमें एक ये था कि जो कर्मचारी रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकेंगे, ये थोड़ी नेगेटिव बात थी इसकी। बाकी इसके बारे में अब डिटेल से और बता देते हैं आपको। तो कौशल रोजगार निगम के जरिए विभाग, बोर्ड, निगमों में रखे जाने वाले कर्मचारी रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकेंगे। इस नीति में प्रावधान किया गया है कि इन कर्मचारियों पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर सर्विस रूल्स लागू होंगे। इन रूल्स में यह स्पष्ट होगा कि यह जो एंगेजमेंट एक छोटी अवधि के लिए है, यानी पहले आपको बता दिया जाएगा। और इन रूल्स या अन्य किसी रूल्स के मुताबिक रेगुलर होने का कोई दावा नहीं होगा। तो इन्होंने साफ कह दिया है कि आप रेगुलर नहीं होंगे। निगम इस रूल्स में वेतन, अदायगी और अन्य लाभ देने से संबंधित तौर तरीके शामिल करेगा। कौशल रोजगार निगम के तहत इस पॉलिसी के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों को जो सार्वजनिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश, सप्ताह में कम से कम एक अवकाश के अलावा हर महीने एक कैजुअल लीव और एक मेडिकल लीव लेने का हकदार होगा। यानी छुट्टियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात कही है और सही भी है इसमें। तो छुट्टियों के लिए आपके लिए खुशखबरी है इसमें। मगर एक कैलेंडर वर्ष में 10 कैजुअल और 10 मेडिकल लीव ही मिलेंगी। महिला कर्मचारी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत प्रसूति अवकाश की हकदार होगी, यानी डिलीवरी के टाइम जब वो प्रेग्नेंट होंगी तब। और इस नीति के तहत नियुक्त कर्मचारी जो निगम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस जो TA और DA होता है दोस्तों, तो वो भी लेने के हकदार होंगे। तो ये भी अच्छी बात है इसके लिए। और ये नियुक्त कर्मचारी लाइफ जो इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस निगम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स के मुताबिक लेने के हकदार होंगे। तो काफ़ी अच्छी बात भी इसमें बताई गई है। तो जिन कैंडिडेटों के जो डाउट थे वो सभी डाउट
क्लियर कर दिए होंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया और कुछ डाउट आपके रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, कमेंट करके कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। इसमें सभी तरह की आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। जितने भी आपके डाउट थे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े, तो सभी प्रकार के डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। और कोई अगर बच जाता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहेंगे आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार की जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं दोस्तों कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत 31 मार्च 2022 को लगे कर्मचारी रोजगार निगम से रखे जाएंगे। यानी जो 31 मार्च 2022 को लगे जो कर्मचारी हैं वो रोजगार निगम से रखे जाएंगे। और पॉलिसी के प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत 31 मार्च 2022 को लगे हुए थे, विभाग उनका डाटा पोर्ट करेगा कौशल रोजगार निगम में। अगर वे संबंधित जॉब रोल के मुताबिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो निगम प्रयास करेगा कि ऐसे कर्मचारियों को उसी संगठन में उसी जॉब रोल या उससे मिलती जुलती जॉब रोल पर रखा जाए। और इस पॉलिसी के तहत 18 से 42 साल तक की उम्र के कर्मचारी ही जॉब रोल पर रखे जा सकेंगे। यानी इन्होंने एज फिक्स कर दी है, 18 से 42 साल तक के ही कैंडिडेट जॉब कर सकेंगे, मगर किसी को भी 60 साल की उम्र पूरी होने पर जॉब रोल पर नहीं रखा जाएगा। ये इसमें एज के बारे में भी बता दिया गया है। तो सभी प्रकार के आपके जितने भी डाउट थे मेरे हिसाब से दोस्तों आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। और यह होंगे जॉब रोल 3 के पदनाम और योग्यता। अब ये जो योग्यता क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इनके बारे में और डिटेल शॉर्ट बता देते हैं आपको। तो जो जॉब रोल है अब उसमें जो क्वालिफिकेशन है तकनीकी सहयोगी जो पोस्ट है पदनाम है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है तकनीकी जो सुपरवाइजर योग्यता इसमें चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। संबंधित लाइन में जो भी लाइन में आपको जो जॉब मिलेगी तो उस लाइन में डिप्लोमा होगा। और जैसे पदनाम है फोरमैन, सहायक, लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, योग्यता होगी ITI या डिप्लोमा संबंधित। अब जॉब रोल है पैरामेडिकल एसोसिएट, जो इसमें पदनाम है रेडियोग्राफ, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन। और जो भी इसमें योग्यता होगी वो डिप्लोमा डिग्री संबंधित लाइन में। जैसे जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उस लाइन में आपको जॉब मिल जाएगी। तो उस हिसाब से इसमें भर्ती की जाएगी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब इसमें जो टेक्निकल और जो मेडिकल लाइन के कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं ये सभी जो जॉब रोल दिए गए हैं। तो इसमें जो टेक्निकल के हैं और मेडिकल लाइन के जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास मेडिकल लाइन में कोई डिग्री या डिप्लोमा है और टेक्निकल लाइन में जो डिग्री या डिप्लोमा है उनके लिए ये बताया गया है। तो और इसमें एक और जो मेन बात है दोस्तों वो और बता देता हूँ आपको। तो जॉब रोल में जैसे पैरा इंजीनियरिंग एसोसिएट और जो इसका पदनाम होगा जूनियर इंजीनियर की योग्यता होगी इसमें संबंधित लाइन की इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो इसमें JEE की भी इसके अंडर ली जाएगी। और इसमें एक और बड़ी बात ये कही है कि 10वीं या उच्चतर स्टैंडर्ड में हिंदी या संस्कृत एक विषय जरूर होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान से देखें। 10वीं या उच्चतर स्टैंडर्ड में हिंदी या संस्कृत एक विषय जरूर होना चाहिए। संबंधित संगठन जरूरी योग्यता तय करेगा। तो ये आज दोस्तों बड़ी अपडेट लेके आए थे आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। इसमें आपको सैलरी भी बता दी गई है, इसमें आपको छुट्टियां भी बता दी गई है, इसमें जो इंश्योरेंस होता है कर्मचारी का वो भी बता दिया गया है। आपको कब छुट्टी दी जाएगी, कितनी छुट्टियां मिलेंगी और आपको कितने समय के लिए रखा जाएगा। तो ये भी क्लियर कर दिया है कि आप परमानेंट इसमें नहीं। तो इसमें सभी तरह की जानकारी आपको मिल गई होगी दोस्तों। और इसमें एज भी बता दी गई है। तो सभी प्रकार की जो भी जानकारी थी वो आपको मिल गई होगी। तो जुड़े रहिए दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ। और अगर कोई डाउट है आपका तो वो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार के अपडेट जानने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही फ्रेशर कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर भी और इस चैनल पर भी। तो फ्रेशर कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू होते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके।